ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के पंचम अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को परमार्थ का सार बताया जा रहा है। परमार्थ का सार सर्वस्व संक्षेप में, क्योंकि समग्र श्रीमद् भागवत शास्त्र में परमार्थ का ही तो निरूपण हुआ है विस्तार से। उस समग्र निरूपण का सार सर्वस्व कुछ शब्दों में सुखदेव भगवान बता रहे हैं। अभी तक भगवान सुखदेव ने कहा कि देखो राजन, समग्र श्रीमद् भागवती संहिता जिसका तुमने श्रवण किया, उसमें भगवान श्री हरि बार बार कथन किए गए हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो उनको सुनते 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 श्रोता को सब प्रकार से अभय प्राप्त कर लेना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा भगवान का मंगलमय वृत्त श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। उन भगवान का श्रवण करने के बाद भी अगर भय बना रह जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान सुखदेव जी शब्दतः कहने लगे कि राजन, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। ये तो बहुत निकृष्टतम मूढ़ता की पराकाष्ठा है यह बुद्धि। क्यों ऐसा है? इसका उत्पादन किया। आत्म तत्व जो है समग्र दृश्य प्रपंच देह इंद्रिय आदिकों से पृथक दृष्टा रूप है। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। उसके जन्म और मृत्यु का तो कहीं से कोई प्रसंग है ही नहीं। तो भी तुम सोचते हो कि मैं मरूंगा। पशु बुद्धि नहीं तो और क्या है। ऐसा कह करके आत्मा की सर्वविलक्षणता है ना, उसका दृष्टा साक्षी स्वरूप विविध दृष्टांतों के द्वारा, दीपक बत्ती का दृष्टांत दे करके, आकाश और घट का दृष्टांत दे करके स्पष्ट किया।
स्पष्ट करके अब इस बात को समझने का सारभूत लक्ष्य क्या है, उसकी ओर भगवान सुखदेव जी उपदेश करने जा रहे हैं। और यह उपदेश समग्र शास्त्र का सारभूत परमार्थ है। किंतु देखिए, शास्त्र का उपक्रम और उपसंहार का पूरी तरह से तात्पर्य हृदयंगम करने के लिए शास्त्र में क्या कहा गया है। शास्त्र में एक तो यह कहा गया है कि किस व्यक्ति को कौन सा उपदेश करना चाहिए और किसको किसको उपदेश नहीं करना चाहिए। माने पात्रता अधिकारिता का जो है बहुत बड़ा महत्व है वैदिक सनातन परंपरा में। कोई भी वस्तु बिना पात्र और अधिकारिता के प्राप्त नहीं की जा सकती और प्रदान भी नहीं की जा सकती। मनु भगवान ने अपनी स्मृति में यहाँ तक कहा कि कोई लोग ऐसे होते हैं, कारुणिक होते हैं, तो सोचते हैं कि अगर यह विद्या हम दूसरे को नहीं बताएंगे और हम मर के चले जाएंगे तो उस विद्या का लोप हो जाएगा। इसलिए भले अच्छे पात्र बताने लायक नहीं मिलते हैं तो जैसे भी उन्हीं को बता दो। किंतु मनु भगवान देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे बाद उस विद्या का लोप होने वाला हो तो भले हो जाने दो, लेकिन पात्र अगर नहीं है तो कथमक उस विद्या का उपदेश मत करो। ये देखिए, तो उसी तरह से जिन भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को परम करुणावशात कारुणिक होकर के, देखिए एक तो स्वयं आ गए, क्या उत्कृष्ट प्रारब्ध है महाराज परीक्षित का कि उनके अनशन करके बैठते ही सारे संसार के ऋषि महर्षि राजर्षि आ गए और उनके स्वागत सम्मान में महाराज व्यस्त थे और कुछ जिज्ञासा प्रश्न भी करने लगे। तब तक भगवान सुखदेव जी आ गए, जिनका सारे ऋषि मंडली ने सम्मान किया, उठ करके खड़े हो गए। माने सबों ने ये समझा कि हम सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उठ करके खड़े हो गए। उनका चरणोदक लिया महाराज ने, सर्वोच्च आसन में विराजमान करा। इसके बाद उनसे प्रश्न करना चाहते थे। जो प्रश्न समस्त ऋषि मंडली के समक्ष किया था वही प्रश्न उनसे करना चाहते हो, किंतु प्रश्न करने के पहले उनके भावों का उद्गार देखिए। माने ये भावभूमि इतने उत्कृष्ट है ना, धर्मनिष्ठ कुल परंपरा में जिन महाराज का प्राकट्य हुआ, जिनके बारे में शौनक आदि ऋषियों ने अलग से प्रश्न ही किया कि ऐसे महाभागवत परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कर्म क्या किए, उनको भगवान सुखदेव जी से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उनका सारा वृत्त जानने की उनको उत्सुकता हो गई और वह सब वर्णन किया गया। तो ऐसे उत्कृष्ट धर्मनिष्ठ महापुरुष महाराज परीक्षित, देखिए उनके उद्गार क्या है।
भगवान सुखदेव जी के समक्ष बद्धांजलि होकर कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। जिन आप जैसे महान पुरुषों का स्मरण कर लेने मात्र से गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। देखिए, स्मरण करने वाला पवित्र हो जाए तो ठीक है, कि कितनी बड़ी महिमा कि स्मरण करने वालों के घर पवित्र हो जाते हैं। ऐसे उन महान पुरुषों का दर्शन मिल जाए, उनका चरणोदक प्राप्त हो जाए, उनको आसन देना, जल देना, ये सब सेवा करने का मौका मिल जाए, तो उसके क्या फल मिलता है इसका तो कहने ही क्या है। देखिए, धर्मनिष्ठा के फलस्वरूप संसार के जितने भी लोकांतर का विस्तार है, यहाँ के जितने भी भोग हैं, विषय भोग, ऐश्वर्य भोग, महिमा, वे सब के सब निस्सार हैं, तुच्छ हैं। यह हृदय में, अंतःकरण में पूरी तरह से स्थापित हो चुका हो। ऐसी मानवभूमि में ऐसे महान पुरुषों के प्रति इस प्रकार के उच्च कोटि के उद्गार प्रकट होते हैं। वैदिक सनातन परंपरा में आचार्य माने वेद और उपदेश देने वाले आचार्यों का जो महिमा वर्णन की गई, सब परिचित है उसे। तो उसका जो स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उनकी महती अधिकारिता को ख्यापित करने के लिए। यही कारण है कि उनके द्वारा किए गए प्रश्न की भगवान सुखदेव जी ने बड़ी प्रशंसा की। राजन, तुम्हारा यह प्रश्न बड़े बड़े आत्मज्ञानियों का सम्मत वाला प्रश्न है। ऐसा उच्च कोटि का प्रश्न जो है सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर उनके प्रश्न का उत्तर दे करके जैसे जैसे जिज्ञासा करते गए, वैसे वैसे भगवान सुखदेव जी उनको उपदेश करते गए। उपदेश करते करते सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, 9 स्कंध तक का बीच में प्रश्न भी किए, सारा सुना दिया। तो इस क्रम से श्रीमद् भागवत का है ना श्रवण प्राप्त करके महाराज परीक्षित का अंतःकरण भगवत प्रेम से लबालब हो गया, भर गया। देखिए, अष्टम स्कंध मनवंतर स्कंध है। मनवंतर जो है धर्मनिष्ठा का उसमें धर्मनिष्ठा का चिंतन मनन करने से अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता के लिए क्या है, रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, केवल सत्व रह जाए। अंत में तो सत्व भी निकल जाएगा, सत्व मात्र रह जाए। तो उसके रह जाने से धर्म जो है पूरी तरह से स्थित हो जाए, और वही अंतःकरण चित्त को शुद्ध कर देगा। अंतःकरण और चित्त के शुद्ध हो जाने पर ही भगवान और भगवान के भक्तों की लीला कथाएं बड़ी प्रिय लगने लगती हैं। इसलिए क्रम प्राप्त जो है 9 स्कंध में भगवान की महिमामयी अवतार कथाएं और भक्तों के चरित्र, क्योंकि भक्त बनाना है, भक्त होना है, इसलिए भक्तों का वर्णन करने के बाद अब तो उन सब वर्णनों को सुन करके महाराज के हृदय में
भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम जागृत हो गया। तब नवम स्कंध के उपसंहार में यदुवंश का संकेत करके जब भगवान सुखदेव जी चुप हो गए, तो यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ संकेत कर चुके थे, तो भगवान के ही एकमात्र लीला चरित्र के संबंध में प्रश्न कर दिया दशम स्कंध। तो वहाँ सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन देखो, आज चौथा दिन है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कथा तो चलती ही रहेगी, भगवान की कथा तो अनंत है, थोड़ा कुछ कर लो। तो देखिए क्या उत्तर देते हो। नैषा दुःसहा क्षुर्माम त्यक्तो दमपि बाधते। भगवान है ना, यह दुःसहा, क्षुधा बड़ी दुःसहा होती है, जबकि मैंने तो जल भी छोड़ रखा है, तो भी यह अत्यंत दुःसहा क्षुधा भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है। क्यों? पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुखार बिंद से निरंतर भगवान की लीला कथा का अमृत जो बह रहा है, इसी को मैं पी रहा हूं, इसलिए मुझे भूख प्यास का कोई क्लेश ही नहीं है। ऐसी अवस्था बन गई महाराज की। फिर समग्र व्रत सुना और एकादश स्कंध का जो है भगवान का तत्व ज्ञान, साधन साध्य का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, सारा शब्द की। तो देखिए, इस तरह से अधिकार संपन्नता प्राप्त होने पर जो है मनोभूमि उर्वरा रूप में तैयार हो जाती है। फिर उसमें उच्चतम कोटि का विषय उपदेश तत्काल गृहीत हो जाता है। इसलिए महाराज की पात्रता यहाँ तक सांगोपांग बन चुकी है। अतः उनको परमार्थ का अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव जी के द्वारा किया जा रहा है। 8 तक हुआ था ना। आप देखिए आगे पुनः कहते हैं, एवमात्मानमात्मस्थम आत्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एवं आत्मस्थम आत्मानम आत्मनैव आमृष। आत्मस्थम माने देहादि उपाधि में स्थित जो आत्मा, आत्मस्थम आत्मने देहे स्थितम उपाधौ स्थितम। देह जब तक है वही उपाधि है। उस देह रूपी उपाधि में स्थित, पीछे दोनों दृष्टांत दे चुके है ना, स्नेह, अधिष्ठान, दीपक, बत्ती, अग्नि, सब बना करके मन क्या है, शरीर क्या है, सब रूपक बना दिया। तो उस रूपक का बोध हो जाने के बाद उसी देह रूपी अधिष्ठान में जो स्थित तुम्हारा आत्म स्वरूप है, आत्मस्थम आत्मानम आत्मनैव आमृष, अपने आप ही उसका विचार करो, चिंतन करो, विचार करो। कैसे विचार करें? बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या, अनुमान जिसके गर्भ में पड़ा हुआ है ऐसी बुद्धि के द्वारा। क्योंकि विचार का साधन तो बुद्धि है, ज्ञान का साधन बुद्धि है। अनुमान गर्भिणी बुद्धि के द्वारा उसका विचार करो। माने आत्मस्वरूप जो देह रूपी उपाधि में स्थित है, उसका क्या स्वरूप है।
और कहते हैं साथ में वासुदेवानुचिंतया, वासुदेव भगवान का अनुचिंतन करते हुए, अनुचिंतन के सहित। इसका मतलब क्या है? वासुदेव शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व। बसंति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वासु दिव्यतीति देवः, जो जिसमें समग्र विश्व ब्रह्मांड स्थित है और जो प्रकाशमान है, अथवा जो समग्र कण कण में व्याप्त होकर के स्थित है और प्रकाशित हो रहा है। सर्वरूप में जो प्रकाशित हो रहा है वह तत्व, उसका चिंतन करते हुए उपाधि रूप देह में स्थित अपने आत्म स्वरूप का अपने आप विचार करो, आमर्षण करो। अब टीका में कहते हैं अतस्त्वमेवं चिंतय इत्याह, क्योंकि पीछे आत्मा का जिसका अंत नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं, जो साक्षी है, पृथक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार की संभावना तीनों काल में नहीं, ऐसे आत्म स्वरूप की स्थापना के बाद अब चिंतन करने का आदेश दे रहे हैं। एवं इति आत्मस्थम माने देहाद्युपाधि स्थितम, देह इंद्रिय अंतःकरण आदि उपाधि में स्थित जो आत्म स्वरूप है। आमर्ष माने विचार है, मर्ष मर्षने धातु आंग उपसर्ग है। अनुमान गर्भिण्या दृष्टित्व दृश्यान्वय व्यतिरेक युक्तया, अनुमान जिसके गर्भ में है ऐसी बुद्धि के द्वारा, माने आत्मा दृष्टा है और बाकी सब देहादि उपाधि दृश्य है। अन्य व्यतिरेक के द्वारा इसका निश्चय करो, चिंतन करो। दृष्ट दृश्यान्वय व्यतिरेक युक्तया, यही युक्ति है ना। दृश्यत्वात् मिथ्या, दृश्यत्वात् है ना स्वप्नवत मर्षा, और दृष्टा जो है दृश्य से पृथक है, एकदम पृथक है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। इस प्रकार से अनुमान गर्भित बुद्धि के द्वारा विचार करो। कहते हैं कि फिर चोदितो विप्रवाक्येन, तो देखिए इस विचार से क्या होगा? इस विचार से यह होगा कि आत्मा तो सर्वथा सर्व संसर्ग शून्य है ना, वह तो सर्वथा अस्पृश्य है, उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो तक्षक जो है उसको क्या डसेगा? तक्षक के द्वारा उसका स्पर्श संभव ही नहीं है, यह पक्का हो जाएगा। इसलिए चोदितो विप्रवाक्येन नत्वाम धक्षति तक्षकः, ब्राह्मण के वाक्य, शाप रूपी वाक्य के द्वारा प्रेरित जो तक्षक सर्प है वह तुमको डसेगा नहीं। त्वाम न धक्षति, तुम माने तुम्हारे आत्म स्वरूप को डस नहीं सकता, छू ही नहीं सकता, उसको तो कोई भी नहीं छू सकता। मृत्यो नोपधक्ष्यन्ति मृत्युनाम मृत्युमीश्वरम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक तक्षक की क्या चलाई, मृत्युओं का समुदाय, मृत्यवः अनेक, मारक बहुत से उपाय हैं, बहुवचन है ना। मृत्यु के जो जो तरीके हैं, ढंग हैं, जो जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, वे कोई भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकते। नोपधक्ष्यन्ति, और तो जाने दो, क्यों? मृत्यु नाम मृत्युम, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप तो ईश्वर है,
वह तो मृत्यु के भी मृत्यु है ना। भगवान ब्रह्म तत्व तो मृत्यु धावति पंचमा, उसी के भय से मृत्यु काम करता है ब्रह्मांड में, संसार में। मृत्यु को डर लगा है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, काम जो है जीवों को मारना, तो भगवान के द्वारा हमारा नाश कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान तो मृत्युओं के भी मृत्यु हैं, वही तो तुम हो। तो एक तक्षक क्या, हजारों करोड़ों मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। मृत्यु नाम मृत्यु ईश्वरम एवं च सति त्वां तक्षको न दहेदित्याह। इस प्रकार से राजन तुम निश्चित समझ लो कि तक्षक तुमको डस नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, है ना। कहते हैं कि उसका कारण क्या है, तत्र हेतवः मृत्यवः इति। माने एक तक्षक क्या, हजारों करोड़ों मृत्यु भी आकर के तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी मृत्यु के मृत्युओं की मृत्यु रूप जो ईश्वर भगवान है, वही तो तुम्हारा आत्मा है। उसको एक नहीं हजारों मृत्यु क्या स्पर्श कर पाएंगे, ये कहा। इसके बाद फिर जो है महावाक्य का उपदेश कर रहा है। महावाक्य का अभिप्राय क्या होता है? देखिए, शास्त्रकारों ने अपने शब्द और अर्थ के संबंध में विवेचन करते हुए एक बात बताई है। वह क्या है? वो बात बताई है कि समग्र शास्त्र एक वाक्य है। जैसे महाभारत 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ है, तो सारा महाभारत एक महावाक्य है। वाल्मीकि रामायण सारा 24,000 श्लोकों वाला ग्रंथ, उसका एक महावाक्य है। हाँ, माने समग्र महाभारत रामायण जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसका निष्कर्ष अंतिम जो परमार्थ तत्व है, वह एक ही है। उसी परमार्थ अर्थ को ही विश्लेषण करने के लिए इतने सर्ग, अध्याय, श्लोक, संख्या, वक्तव्य, श्रोता, वक्ता वहाँ निविष्ट किए गए। उन सारे वक्तव्यों के द्वारा अंतिम शास्त्रों का निष्कर्ष, निचोड़ प्रकट करना है। तो वह जो निचोड़ प्रकट करने के लिए शास्त्र प्रस्तुत हुआ है, उसको जान लेना, वही महावाक्य के अर्थ को जान लेना है, वही महावाक्य अर्थ है। ये तो अलग अलग तो अवान्तर वाक्य है। उसी प्रकार से चारों वेदों के अलग अलग 4 महावाक्य हैं, लोग सब जानते हैं, है ना। उपदेश वाला महावाक्य सामवेद का तत्त्वमसि, साक्षात्कार वाक्य महावाक्य अलग है। तो इन महावाक्यों का महावाक्य में ही अंतिम परमार्थ भूत अर्थ का स्थापन किया गया है। और यह उपदेश महावाक्य जो है, सामवेद के छांदोग्योपनिषद के 6ठ अध्याय में श्वेतकेतु और उद्दालक के संवाद में आया है वेदांत। और वहाँ जो है 9 बार उद्दालक महर्षि ने उपदेश किया है। श्वेतकेतु ने बीच बीच में प्रश्न उठाया है, हाँ?
तो उसके प्रश्नों का समाधान करने के लिए 9 प्रकार के खंडों में 9 तरह की बातें वहाँ कही गई हैं, और सबको कह करके प्रत्येक खंड में प्रतिपादन करके और अंत में एतदात्म्यदम सर्वम सात्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, है ना। प्रत्येक खंड का इसी वाक्य में उपसंहार किया गया 9 बार। तो वहाँ जो महावाक्य का उपदेश है, वहाँ देखिए उसकी एक सरणी, एक विशेष बात जो है, माने मूलतः तो वहाँ ये है कि, है ना, ब्रह्म तत्व का उपदेश ही तो आरंभ किया गया है, सदैव सोम विदमग्रासी देख द्वितीयम से, और उसी का विश्लेषण करते हुए उससे सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि में क्या क्या हुआ, उसका विभाजन कैसा है, क्या क्या है, कैसा कैसा है, ये सब बताकर, और अंत में यह स्थापित कर दिया गया कि यह जो मूल तत्व है सतरूप ब्रह्म, एतदात्मक यह प्रपंच है, माने चर अचर जड़ चेतनात्मक समग्र ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड सृष्टि जो है एतदात्मक है। एतदात्मक माने जैसे घट मृदात्मक है, कुंडल स्वर्णात्मक है ना, वस्त्र जो है ना सूतात्मक है, सूत से बना हुआ है। ऐसे ही यह सारा चराचर जगत प्रपंच जो है सदात्मक है, सदरूप है, ब्रह्मात्मक है। एतदात्म्यदम सर्वम, है ना। जब सब कुछ एतदात्मक है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो जो है वही तुम्हारा आत्मा भी है, सात्मा। जब सब कुछ एतदात्मक है तो वही तुम्हारा आत्मा भी है, तो वही तुम भी हो। सात्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, वही तुम हो। ये महावाक्य है। अंतिम महावाक्य में जो पुरुष परमार्थ का उपदेश किया गया है वह इस तरह से वहाँ प्रस्तुत किया गया। फिर इसमें 9 खंडों में 9 बार जो उपदेश किया गया है ना, उसमें सब में जो है रहस्य मंद मध्यम और उत्तम अधिकारी के लिए। ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय में श्रवण मनन निधिध्यासन का जहाँ विवेचन किया गया है, वहाँ भामतीकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि एक श्रवण ही, श्रवण का पारिभाषिक अर्थ है वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य में तात्पर्यावधानम श्रवणम। समग्र वेदांत वाक्य 1180 उपनिषदों के वेदांत वाक्य, इन समग्र वेदांत वाक्यों का निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य में तात्पर्यावधान करना ही श्रवण है। माने वह सुन करके यह तात्पर्य हमारे भीतर आ जाए। तो यहाँ भामतीकार कहते हैं कि अगर तात्पर्यावधान श्रवण से हो गया तो मनन निधिध्यासन की कोई अपेक्षा नहीं। मनन की अपेक्षा किसको है? जिसको श्रवण तो किया किंतु रजतम मूलक कर्मों के फलस्वरूप उसके भीतर असंभावना विपरीत भावना आ गई। असंभावना विपरीत भावना के आ जाने से क्या होगा? तात्पर्यावधान नहीं होगा, तो श्रवण ही अधूरा रह गया। ऊपर ऊपर का श्रवण हो गया कि इन्होंने ये बताया, ऐसा ये कह रहे हैं, शास्त्र ये कह रहा है, किंतु अवधान नहीं हुआ। तब फिर क्या करना है? तब फिर उन असंभावना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विपरीत भावना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये विपरीत भावना है, उल्टी भावना, असंभावना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे द्वैतवादी दर्शनों को यही तो कहना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए उस संशय की निवृत्ति के लिए मनन है ना। शास्त्रानुकूल तर्क के द्वारा मनन किया, मनन से असंभावना विपरीत भावना का निराकरण हो जाएगा। निराकरण हो जाने के बाद फिर जो श्रवण में जो बात पहले रुक गई थी, बाधा पड़ गई थी, उसको फिर से स्मरण करके उसी में निधिध्यासन करके स्थिति प्राप्त कर लेनी है, ये है। तो ये जो चर्चा वहाँ ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय में है, तो उसका संकेत यहाँ पर है छांदोग्य में। वहाँ क्या कहा है, वहाँ श्वेतकेतु ने जब फिर से एक प्रश्न किया तो वो कहते हैं कि देखो, श्वेतकेतु को उद्दालक महर्षि कहते हैं कि एक कोई गंधर्व देश का राजकुमार था, उसको लुटेरे बेहोश करके उठा ले गए जंगल में। उसका हीरा सोना वगैरह जो आभूषण थे कीमती लूट लिया, छोड़ के चले गए। अब 2-4 घंटे के बाद बेहोशी जब उसकी दूर हुई, होश आया तो कहाँ, तो राजमहल में सोया हुआ था, जंगल में पड़ा हुआ। आँख खोले देखा, अरे ये कहाँ, यहाँ कैसे आ गया? 50 मील दूर आ गया था, पता ही नहीं उसको। उठ करके बैठा, चिल्ला करके पूछने लगा, अरे भाई कोई है, हमारी बात सुनो, हम यहाँ कहाँ आ गए हैं, कौन ले आया है हमको? हम तो अमुक देश के राजकुमार हैं, हमारी राजधानी कहाँ है, किधर है? तो उसको बताने के लिए लोग आए कि अच्छा तुम अमुक गंधार देश के राजकुमार हो, वह तो इतनी मील दूर है, इस दिशा में है, ऐसे ऐसे चले जाओ, ये नगर पड़ेगा, ये नगर पड़ेगा, ये नगर पड़ेगा, पहुंच जाओगे। तब तक दूसरे ने आकर कहा कि नहीं, तुम्हारा जो नगर है वो इस दिशा में है। इस तरह से कई दिशा में लोग बताने वाले आ गए उसके पास। अब तो वह घबरा गया, अब क्या करें? किंतु उसने इतना तय कर लिया कि मेरी राजधानी, मेरा नगर किसी एक ही दिशा में हो सकता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कई दिशाओं में नहीं हो सकता, इतना पक्का है। तो इन भिन्न भिन्न बातों को बताने वालों में से कोई एक ही सही बोल रहा है, बाकी इनको कुछ पता ही नहीं, इतना उसको पक्का है। इसके बाद वह चिंतन करने लगा, अंतर्मुख हुआ। तब तक एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। वहां पर श्रुति है, आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य गुरु के द्वारा जो साधन स्वीकार करके साध्य को समझता है, प्राप्त करता है, वही उसको जान पाता है। यह कह करके फिर आचार्य ने बताया कि तुम इधर जाओ, इतनी दूर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ। जैसा उन्होंने बताया ठीक उसी प्रकार से वह चल पड़ा, और जैसे जैसे बताया था वैसे ही चलते चलते अपने नगर को पहुंच गया। इस तरह से हे वत्स, जब तक आचार्यवान पुरुष माने जिन्होंने स्वयं उस तत्व का साक्षात्कार कर रखा है, उनके द्वारा जब तक उपदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा, बात प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो यह कह करके फिर अंत में कहा कि इस तरह से वह राजकुमार जिस प्रकार से आचार्य के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके और अंत में अपने नगर को पहुंच जाता है, इसी प्रकार से उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को वेद शास्त्र और आचार्य के मार्ग के अनुसार, है ना, प्रयत्न करने वाले साधक को उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो अब इस सब की दृष्टि से
महाराज परीक्षित तो पूर्ण पात्र थे, पूरी तरह से जो है आस्थावान है, इसलिए उनको यह महावाक्य का उपदेश भगवान सुखदेव जी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही वह परम ब्रह्म रूप धाम हूँ। धाम माने तेज, तेजो मैं जो ब्रह्म स्वरूप है, तत्व है, वह मैं ही हूँ। अहम परम ब्रह्म परम धाम। देखिए यहाँ बात तो असल में यह है कि परम ब्रह्म के अलावा तो और कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। जो कुछ भी है वह परम ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, श्रुति की घोषणा है। इसलिए अब तक जो मैं अपने को देह की उपाधि से उपहित, अंतःकरण से अवच्छिन्न उपहित है न समझ करके परम तत्व को और कहीं समझ रहा था, अपने को और समझ रहा था, यह बात नहीं है। अब तो बात क्या है, वह परम ब्रह्म तेजोमय स्वरूप मैं हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम। दूसरा ब्रह्माहम परमं पदम, और परम पद रूप जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। ब्रह्माहम परमं पदम। यहाँ देखिए दो ढंग से बात कही गई है, उसकी अभिप्राय उसका टीकाकार बताएंगे। इसी तरह की एक श्रुति जो है छांदोग्य के 4th अध्याय में या 5th अध्याय में, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म का उपदेश करते हुए यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, ये श्रुति है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम माने सुख आनंद, वह ब्रह्म है, और खम माने आकाश, आकाश ब्रह्म है। क्या मतलब? कहते यदेव कम तदेव खम, है ना। कम को माने सुख को, आनंद को, खम से विशेषित करने का तात्पर्य भाष्यकार वहां कहते हैं कि वह सुख आनंद परमानंद ऐसा है कि वह विषय से संबंधित नहीं है। आकाश का तो कोई रूप ही नहीं है, इसलिए खम से विशेषित करके, है ना, विषय विरहित, है ना, परमानंद स्वरूप ही वह ब्रह्म है। अच्छा, और खम को अगर कह देते तो केवल खम ब्रह्म कहते, कम ब्रह्म न कहते। माने कम का विशेषण खम और खम का विशेषण कम। क्यों? दोनों को विशेष करने का अभिप्राय क्या है? अगर कम को खम से विशेषित न करते तो विषय सुख के आनंद को ही लोग ब्रह्म समझ के बैठ जाते, परंतु नहीं। ऐसे ही खम ब्रह्म कह दिया और कम ब्रह्म न कहते तो खम माने शून्य, तो लोग यही समझ जाते कि अरे ब्रह्म तो एक शून्य है, जीरो है, कुछ है नहीं, यही समझ पाते। इसलिए ऐसा नहीं, वह जीरो शून्य नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है, आनंदानुभूति स्वरूप है। यदेव कम तदेव खम करके श्रुति ने दोनों को एक दूसरे विशेषित किया। जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर अहम ब्रह्म परम धाम, अब्रह्माहम परमं पदम, ये दो वाक्य जो हैं व्यत्यास करके कहे गए। तो इसमें क्या हुआ? अहम ब्रह्म परम धाम पहला जो वाक्य है, देखिए इस वाक्य का अर्थावगाहन, अर्थ का परिशीलन, है ना, चिंतन क्या करता है कि जो आत्म स्वरूप में जो शोक, भय, मोह, उपद्रव, दुख, क्लेश,
इन सबों का जो तारतम्य जो है अब तक बना हुआ था वो सब खत्म हो गया। क्यों? परम ब्रह्म में तो ये कोई वस्तु है ही नहीं। जब वह आत्म तत्व जो है परम ब्रह्म है तो उसमें शोक मोह सुख दुख आदिकों की गुंजाइश कहाँ है। इसलिए सब प्रकार के विकार सब प्रकार के उपद्रवों से रहित हो गया आत्म तत्व। पहले वाक्य का है ना व्यावर्त ये है। ब्रह्म जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है परमानंद स्वरूप है ऐसा ही मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप ही परम ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा, दूसरा है ब्रह्माहम परमम पदम का मतलब क्या है? यहाँ दूसरे वाक्य से ऐसा किया गया है कि देखिए, अगर पहला वाक्य रहता दूसरा वाक्य न रहता तो ये हो जाता कि ब्रह्म जो वेदों में शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है वह केवल परोक्ष रह जाता। वेदांत के द्वारा जिसका निरूपण किया गया है वह ब्रह्म है ना परोक्ष रह जाता। कोई वस्तु है ऐसी जिसको वेद शास्त्र वर्णन करते हैं शास्त्र कहते हैं, किंतु जब यह कहा कि नहीं नहीं वह ब्रह्म तत्व जो वेद शास्त्र के द्वारा वेद है वह परोक्ष नहीं है, वह तो मैं ही हूँ, वो तो साक्षात है। यत् साक्षात अपरोक्षात, वह तो साक्षात मैं ही हूँ। ब्रह्माहम परमम पदम, इस तरह से माने दोनों वाक्यों के द्वारा है ना अब तक जो है ना वर्तमान संसार के संसर्ग से जो भय शोक मोह उपद्रव ये सब समाप्त हो गए पहले वाक्य से। और दूसरे वाक्य से क्या हो गया कि वह सब कुछ नगद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का नगद स्वरूप प्राप्त हो गया। वह कोई परोक्ष नहीं है, वह तो साक्षात नगद सहित साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म श्रुति वचन है ना। एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से अपने आत्मा को की समीक्षा करते हुए आत्मानम एवं समीक्षण माने सम्यक प्रकारेण अवलोकयन ईक्षण अवलोकयन आत्मन्याधाय निष्कले है ना। देखिए, अब जब अपनी आत्मा का ऐसा दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब यह हो जाएगा कि हमारा आत्मस्वरूप निष्कल आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो गया। निष्कले कलना रहते आत्मनि पर ब्रह्म स्वरूपे आधार उसी में समर्पित हो गया। माने एक रूप हो गया। ऐसा करके तुम यह चिंतन करो। ठीक, विमर्श प्रकारम दर्शय तक्षका दर्शनम दर्शयति। हाँ, यही है। कहते हैं विमर्श कैसे करना चाहिए। विमर्श माने विचार। तो कहते हैं कि उसको दिखाते हुए तक्षक का आदर्शन। क्यों? अब तो द्वैत ही नहीं रहा। द्वितीयाद् द्वै भयम भव, द्वितीय से भय होता है, द्वैत ही नहीं है। इसलिए तक्षक वक्षक कहाँ है? तक्षका दर्शनम दर्शयति, द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। योहम स ब्रह्मैव, जो कुछ मैं हूँ वह ब्रह्म ही है। क्यों? ब्रह्म से अतिरिक्त तो अन्य कुछ है ही नहीं यहाँ, है ना। यद ब्रह्म तद अहम एवेति समीक्षण, और वह जो ब्रह्म है वो परोक्ष ही नहीं है कि शास्त्रों में कहा गया है तो कोई चीज है, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है, नहीं, वह मैं ही हूँ। यद ब्रह्म तद अहम एवेति ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति।
इत समीक्षण, ऐसा ईक्षण करते हुए। और देखिए, ऐसा ईक्षण करने का कोई आरोप नहीं है यहाँ। इस प्रकार का दर्शन ही तत्व दर्शन है। और दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। दृश्यते अनेन तद दर्शनम, यह गौण अर्थ है, माने उन वाक्यों के प्रतिपादन विषय को दर्शन कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु दिखाई दे जाए, साधन। और मुख्य अर्थ है सम्यक दृष्टि दर्शनम, है ना, यहाँ भाव में करते हैं। सम्यक दृष्टि माने वस्तु का दिख जाना, दिख गई बस। अब वस्तु का दिख जाना जहाँ अर्थ, वहाँ कोई साधन की अपेक्षा नहीं, हाँ? और देखने वाले के अलगाव की अपेक्षा भी नहीं। जो देखने वाला है ना, वही जो है तत्व रूप हो गया। कोई देखने का साधन की अपेक्षा नहीं कि भाई चश्मा लाओ, कि खुर्दबीन लाओ, कि दूरबीन लाओ, कुछ नहीं। ये दर्शन का अर्थ है। तो एवं समीक्षण का मतलब इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त कर लो, है ना। तत्राहम ब्रह्म इति भावनया जीवश शोकादि निवृत्ति। देखिए, अब दो वाक्यों से जो बात कही गई है, तो अहम ब्रह्म इस भावना के द्वारा जीव में जो शोक, मोह, भय, राग, इनकी सबकी निवृत्ति हो गई। क्योंकि इनका अस्तित्व ब्रह्म में तो तीनों काल में नहीं है, असंभव है। तो वही ब्रह्म जब आत्मा है तो उसमें ये सब चीजें नहीं रह सकती। पहले वाक्य का अभिप्राय हो। ब्रह्माहमिति भावनया च ब्रह्मणा पारोक्ष निवृत्तिर्भवति इति। और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये नहीं कि होगा कोई कहीं, चलो ढूंढेंगे चल करके, नहीं। ब्रह्म अहमिति, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, इस भावना के द्वारा ब्रह्मणा पारोक्ष निवृत्ति है, ब्रह्म की पारोक्ष की निवृत्ति। परोक्ष माने सुना है, पढ़ा है, किंतु अभी देखा नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है। निवृत्तिर्भवती थी व्यतिहारो दर्शिता, इसलिए व्यतिहार दिखाया गया, है ना, माने बदल करके वाक्य कहा गया। निष्कले निरुपाधौ, निष्कल जो आत्मा है उसमें, क्योंकि उपाधि जब तक बनी रहेगी, देखिए उपाधि तब तक बनी रहेगी जब तक आत्यंतिक प्रलय का जो विषय पीछे आया उसको जोड़िए यहाँ पर। आत्यंतिक प्रलय में कोई भी वस्तु ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के अलावा कुछ रहती नहीं है। वही निष्कल होगा, वही निरुपाधिक होगा। उपाधि के आते ही उपद्रव आ जाएगा, इसलिए निष्कल निरुपाधिक उस आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थिति होनी चाहिए। आत्मनि ब्रह्मण निष्कले निरुपाधौ, आत्मनि माने ब्रह्मण, यहाँ आत्मा शब्द का ब्रह्म है। आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्म है और दूसरा अर्थ जीवात्मा है, तीसरा अर्थ अंतःकरण देह आदि भी है। कई अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग है, इसलिए हर जगह अर्थ अलग अलग है। यह कहा। अच्छा, फिर कहते हैं, ऐसा कह करके पुनः कहते हैं, दशंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विषाननैहि नाद्रक्षसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, पादे दशंतम ले विषाननैहि ले लिहानम तक्षकम दशंतम तक्षकम, पैर में है ना विष वाले मुख से अपने ओठों को चाटता हुआ तक्षक तुम्हारे पैर में जब डसने आएगा, काटने आएगा, तुमको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ना द्रक्षसि, और मैंने तक्षक क्या, तुमको शरीर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तक्षक है, शरीर है, और इतने ही नहीं विष भी नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, ना द्रक्षसि शरीरम चो,
न तो तक्षक को तुम देखोगे, न शरीर को देखोगे, जो शरीर डसा जाएगा उसको, डसने वाले को, और शरीर जहाँ बैठा हुआ विश्व को, ये पृथक रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि आत्यंतिक प्रलय में क्या होता है, सब कुछ जो है तत्व स्वरूप हो जाता है। न शरीर अलग है, न उसको चोट पहुंचाने वाला अलग है, न जिस विश्व में शरीर जन्म लेकर के आया है न वह शरीर न विश्व है। यह सब तुमको अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। टीका में कहते विषयुक्त ही आननैर दशंतम ग्रसंतम तक्षकम, विष से युक्त मुख के द्वारा तक्षक जब तुम्हारे पैर में काटने लगेगा तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेलिहानम सर्पम, है ना, विष से जो ओठ चाट रहा होगा, एक अर्थ तो ये हो गया। यद्वा लेलिहानम जिह्वा भी ओष प्रांतान, अथवा अपने जिह्वा के द्वारा ओठों को चाटता हुआ, है ना, सनिष्पेष मां स्वादयंतम, माने स्वाद, जीवा चाटने वाला सर्प क्यों चाटता है, स्वाद लेगा, है ना, स्वाद लेने के लिए जीवा से ओठ चाटने लगता है, और खा करके भी चाटता रहता है, बड़ा स्वाद आया। तो इस तरह से माने डस करके चाहे तो ओठ चाटता हुआ रहेगा, या पहले से जो है ओठ चाटता हुआ डसने के लिए आएगा, दोनों तरह से अर्थ हो सकता है। किंतु किसी अवस्था में तुमको वह दिखाई नहीं पड़ेगा, न वह दिखाई पड़ेगा, न शरीर दिखाई पड़ेगा, न संसार दिखाई पड़ेगा। आस्वादंतम आत्मना पृथक, आत्मा से पृथक, निष्कल परमार्थ ब्रह्म तत्व से अलग शरीर तक्षक विश्व कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। यही आत्यंतिक लय परमार्थ मोक्ष है। फिर कहते हैं इतना सब परमार्थ का समग्र सारभूत उपदेश कर देने के बाद भगवान सुखदेव जी पुनः कहते हैं कि देखो, एतत्ते कथितम तातो यथात्मा प्रश्नवान रूप, है, हे तात, हे वत्स, तात शब्द का पिता भी अर्थ है, पुत्र भी अर्थ है। तो हे वत्स, हे पुत्र, है ना, जैसा तुमने आत्मा के संबंध में प्रश्न किया था, जो तुमने प्रश्न किया था उसके हिसाब से हमने तुमको यह सब वर्णन कर दिया, कथन कर दिया। और यह सारा कथन क्या है, हरेर विश्वास मनश्चेष्टाम किम भूय श्रोतुमिच्छसि। कहते हैं कि देखो, यह भगवान श्री हरि विश्वात्मा है, सर्वात्मा विश्वात्मा तो भगवान है, पहले बार बार आ रहा है, और उन्हीं भगवान की चेष्टा है यह प्रपंच जगत, जगत की उत्पत्ति आदि यह सब जो है उन्हीं विश्वात्मा भगवान की चेष्टा ही है। माने इस सब को भगवान की लीला चरित्र के रूप में जैसा तुमने प्रश्न किया था, तो ऐसा समझो कि उन भगवान की समग्र लीला चरित्र ऐसी ही है, ऐसी ही लीला है। और उसी लीला में ही देखिए, यहाँ बात असल में ये कह रहे हैं कि मोक्ष तो नित्य है, बंधन तो है नहीं, मोक्ष ही नित्य है। किंतु भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो संसार को बना देते हैं, माया के द्वारा संसार प्रकट हो जाता है और यहाँ सब कुछ चलने लगता है, अनंत जीवों का व्यवहार चल पड़ता है, जन्म मृत्यु चल पड़ता है। हाँ, यह सब जो कुछ भी चल रहा है यहाँ, यह भगवान श्री हरि की लीला है। वस्तुतः तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमेश्वर परमात्मा के अलावा
अन्य कोई वस्तु है न तीनों काल में रहती ही नहीं है। इसलिए यह हमने तुमने जैसा प्रश्न किया था वैसा तुमको वर्णन किया। आप कहते हैं कि किम भूयः श्रोतुमिच्छसि, आप बताओ कि तुम और क्या सुनना चाहते हो। यहाँ भगवान सुखदेव जी ने यह प्रश्न इसलिए किया, इससे पता चल जाएगा कि इनको समाधान हुआ कि नहीं। एक दूसरी बात यह है कि महान जो कार्मिक आचार्य होते हैं वे शिष्य को जब तक पूरी तरह से कृतकृत्य नहीं बना देते तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। इसलिए भगवान सुखदेव जी का अभिप्राय यह है कि अभी इन महाराज के भीतर कोई संशय वगैरह हो रह गया हो तो पूछेंगे तो और बता देंगे, है ना। पूरी तरह से इनको कृतकृत्य करके ही दम लेना है इस दृष्टि से। और यदि नहीं पूछते हैं तो पता चल जाएगा कि कृतकृत्य हो गए, तृप्त हो गए। जैसे एक घटना हमने सुनाई थी पहले कि एक शिष्य जो हैं कई वर्षों तक महान पुरुष के पास गंगा के तट पर, है ना, प्रस्थानत्रयी आदि का ध्यान करते रहे और उसी के अनुसार जो है साधन भी करते रहे, है ना। कई वर्ष होने के बाद एक दिन प्रार्थना किया कि महाराज आज्ञा दीजिए तो थोड़ा प्रयाग या यहाँ वहाँ घूमा मैं। तो उन्होंने कहा कि अभी ठहरो, तो ठहर गए। फिर एक आध साल फिर बीत गया, है ना। इसके बाद महाराज ने उन्हीं शास्त्रों के परिशीलन के प्रसंग में ये बताया, उपदेश में कहा कि देखो जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वस्तु प्राप्त हो जाने पर फिर उसको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, वह तो स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्या लेना देना। यह जब महाराज के द्वारा उनको सुनने को मिला तो एक आध महीने रहने के बाद एक दिन क्या किया कि प्रातःकाल सवेरे 4 बजे, सामान थोड़ा बहुत था, ज़्यादा सामान तो रखते नहीं थे, चल पड़े। दूसरे लोगों को पीछे पता चला कि वो तो चले गए। तब उन्होंने आकर के महाराज से बताया कि महाराज वो तो जो नित्य प्रति आपसे अध्ययन करते थे वो तो कुटिया में नहीं है, चले गए। तो कहा ठीक किया, ठीक, बहुत अच्छा हुआ, यही करना चाहिए। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर अगर इनके मन में कोई संदेह होगा, अभी कुछ अवशेष रहेगा तो फिर पूछेंगे, और नहीं पूछते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि ये भी कृतकृत्य हो गए, तृप्त हो गए। इस दृष्टि से ये प्रश्न किया गया है। और दूसरा ये कि आचार्यों का अनुग्रह इतना होता है कि शिष्य को वे बीच में छोड़ते नहीं हैं, जब तक उसको पूरा पारंगत नहीं बनाते तब तक उसको प्रेरित करते रहते हैं, उसका सहयोग करते रहते। इस दृष्टि से प्रश्न किया। टीका, हरेश्चेष्टाम आत्मा त्वं यत् पृष्ठवांस तदेतत्ते कथितम। कहते हैं कि भगवान श्री हरि की चेष्टा माने भगवान की जो चेष्टाएं हैं वे सब आत्म रूप ही हैं, क्योंकि ये तो सिद्धांत ही है कि भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही संसार बनाने वाले भी, वही संसार बनने वाले भी। इसलिए भगवान की सारी चेष्टाएं भी तो उनका स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा त्वं यत् पृष्ठवान, जो तुमने पूछा था, तदेतत्ते कथितम, वह मैंने तुमको सुना दिया। शिष्य से कृतार्थता परीक्षणाय पृच्छति। अब शिष्य कृतार्थ हुआ कि नहीं कृतार्थ हुआ यह परीक्षा करने के लिए प्रश्न करने लगे। किमिति माने या और कोई तुम्हारी इच्छा सुनने की हो तो बोलो। किम भूयः श्रोतुमिच्छसि, किंतु उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और अंत में
भगवान सुखदेव जी की स्तुति करके उनसे केवल प्रार्थना मांगी कि अब आप हमको आज्ञा दीजिए कि मैं आत्मनिष्ठ हो जाऊं, बोलना बंद कर दूं। प्रश्न की बात आप करते हो, बोलना ही बंद करना चाहता हूं, बोलना सोचना सब बंद करना चाहता हूं, केवल आज्ञा दीजिए आप, क्योंकि मैं तो तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया। यह है ना, उत्तर में आगे कहेंगे। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।